इस बिल को गौर से देखें तो ये प्रोटेक्टेड है कि नॉन प्रोटेक्टेड है, मुझे आप बताएं। इसमें दिसंबर में इसने 95 यूनिट यूज़ किए हैं तो HM3 में के हिसाब से। तो आज की इस वीडियो में आप प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी का फ़र्क जान सकेंगे और इसके अलावा ज़्यादा बिलिंग से भी आप बच सकते हैं थोड़ी बहुत एहतियात करके। तो आपने अपना नेम नोट करना है, रेफरेंस नंबर या अकाउंट आईडी को उसको आपने नोट कर लेना है। उसके बाद आप नोट करेंगे कि आपके इस मंथ के यूनिट्स कितने हैं। तो HM3 में होते हैं, तो इसकी भी अलग कैलकुलेशन दूसरी वीडियो में मुकम्मल तौर पर मौजूद है। तो आसानी के लिए सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ आपको मैं करवाऊँगा कि आप अपने मीटर को देखें और इस पे मौजूदा और साबका रीडिंग दोनों को आपने नोट कर लेना है और उनका डिफरेंस निकाल लेना है। अगर आप इस मीटर को गौर से देखें तो इसमें आपको दो कलर नज़र आ रहे हैं, एक है ब्लैक वाला और एक रेड वाला। तो रेड में तकरीबन 3 डिजिट हैं, तो ये 1000 की काउंटिंग होती है। 1000 ये काउंटिंग मुकम्मल होंगी तो फिर जहाँ आपको 3 लिखा नज़र आएगा ये 1 पॉइंट बढ़ जाएगा। और लेफ़्ट साइड पे देखेंगे ब्लैक जो हिस्सा है इसमें 5 डिजिट हैं। तो ये टोटल हमारे यूनिट्स होते हैं, हम करंट है जिसे हम कह सकते हैं। जब भी आप मौके पर चेक करेंगे तो ये 7553 लिखा हुआ है। अब आप अपने बिल पे जाएं या अपने मीटर पे देखें, खुद ब खुद आप चेकआउट कर सकते हैं कि ये है आपके करंट। और प्रीवियस मंथ के आप नोट करें, जैसे 7553 है तो प्रीवियस में फ़र्ज़ कर लेते हैं हम 7503 लिखा हुआ है, तो ये आपके 50 यूनिट निकल आएंगे इस हिसाब से। इस तरह आप अपने मीटर पर रीडिंग नोट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने बिल के ऊपर। अब बिल पे हम देखें ये 7538 था और प्रीवियस मंथ में 7492 है, तो इनका जो डिफरेंस है वो 46 निकला है हमारे पास। लेकिन जब आप बिल पे देखते हैं तो ये पॉइंट्स में लिखे होते हैं। 0 पॉइंट की लिस्ट आप देख सकते हैं, 4 to 8 ये लास्ट में 0.7 to 4। तो ये किस तरह कन्वर्जन होती है, तो ये कन्वर्जन बहुत ही इजी है। तो इसमें प्रेशर फैक्टर के साथ 46 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर निकल आएगा 1.0197। हर एक का प्रेशर फैक्टर तकरीबन मिलता जुलता होता है इसके करीब ही, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी HM3 में निकल आएगी। वो मैंने आसानी के लिए आपके साथ यूनिट को डिस्कस किया। तो ये मीटर रीडिंग की मुकम्मल कैलकुलेशन आप अगर सीखना चाहते हैं तो मैं ये दूसरी वीडियो लिंक में शेयर की है, तो इसको आप वॉच आउट कर सकते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि प्रोटेक्टेड सार्फिन कौन से होते हैं और इसी तरह नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन कौन से होते हैं। तो इनके रेट्स का आप डिफरेंट देख सकते हैं। जो प्रोटेक्टेड सार्फिन होते हैं उनको रेट्स कम लगते हैं और जो नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन होते हैं उनको रेट्स ज़्यादा लगते हैं। और ये आपके सामने जो बॉक्स है ये नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए है। तो इनको फ़िक्स चार्जेस 1000 रुपये लगेंगे 1.5 HM3 तक अगर आप गैस यूज़ करेंगे। अगर इससे अबव करते हैं तो आपको गैस चार्जेस भी ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कौन कौन से होते हैं, कि कितने यूनिट्स पे प्रोटेक्टेड हो जाते हैं और नॉन प्रोटेक्टेड हो सकते हैं। तो ये आप बिल को हिस्ट्री चेक करें तो इसमें आपने 4 मंथ को आपने नोट करना है, नवंबर टू फरवरी। तो नवंबर टू फरवरी ये 4 महीने होते हैं सर्दियों के। इन 4 महीनों में आपका गैस का इस्तेमाल 90 यूनिट से हर महीने कम होना चाहिए। तो अगर 90 की एवरेज का भी उन्होंने यूज़ किया हुआ है कि इन 4 महीनों में आपकी जो एवरेज है वो 90 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, 0.900। इसमें आप देख सकते हैं कि नवंबर में तो प्रोटेक्टेड है और फरवरी में भी प्रोटेक्टेड है, लेकिन दिसंबर और जनवरी में ये 90 यूनिट से इनके अबव यूज़ हुए हैं। गैस कंपनी वाले बिजली वालों की तरह थोड़े से मुख्तलिफ यहाँ बिहेव करते हैं। ये एवरेज निकालते हैं 4 मंथ की। तो ये आप एवरेज दे सकते हैं 4 महीनों के, नवंबर से लेकर फरवरी तक। तो अगर ये आपकी एवरेज 90 यूनिट से कम है तो आप प्रोटेक्टेड है, और अगर एवरेज 90 से ज़्यादा है तो आप प्रोटेक्टेड से अनप्रोटेक्टेड में चले जाएंगे। तो इसमें देखने वाला ये है कि 4 महीनों के आपने यूनिट्स को जमा करना है और 3.60
से अगर अबव है तो आप जाएंगे नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में। तो इन चारों को अगर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आता है 3.743। तो ये 3.6 से अबव है, तो इस वजह से ये बिल हमारे पास आएगा नॉन प्रोटेक्टेड में, और इसे फ़िक्स चार्ज भी लगेगा 1000 रुपया। ये आप ओगरा का नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं जो प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड डोमेस्टिक सेक्टर के लिए है, और प्रोटेक्टेड के ये आपको अबव में रेट नज़र आ रहे हैं। एक गैस कंपनी वाले हमसे जो बिल लेते हैं वो एनर्जी की टर्म में लेते हैं। तो ब्रिटिश यूनिट होता है MMBTU, तो इसकी टर्म में बिल लेते हैं। हम इस्तेमाल तो मीटर क्यूब में गैस करते हैं HM3 में, लेकिन बिल हम जो पे करते हैं वो MMBTU में पे करते हैं। तो हर MMBTU की ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। अगर आप 0.25 HM3 तक करेंगे तो आपको 200 पे करने पड़ेंगे, और इसी तरह ये मुख्तलिफ रेट्स आप देख सकते हैं। नॉन प्रोटेक्टेड के लिए आप 0.25 तक करेंगे तो आपको 500 तक आपको पे करने पड़ेंगे, और इसी तरह 0.6 तक तो 850 हैं। इसी तरह 1 हेक्टोमीटर क्यूब तक हैं तो आपको 1250 तक पे करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपका इस्तेमाल बढ़ता जाएगा MMBTU की वैल्यू भी रेट भी बढ़ते जाएंगे। तो मैक्सिमम 4 हेक्टोमीटर क्यूब तक का आपको MMBTU का रेट 4200 तक लगेगा। यहाँ तक थोड़ा सा बेनिफिट देती है गवर्नमेंट। अगर 4 हेक्टोमीटर क्यूब तक हो तो इसमें हाफ डिवाइड होकर ना पिछला MMBTU का भी पिछली स्लैब का रेट भी लगता है। तो ये स्लैब की जो कैलकुलेशंस हैं वो आप मेरी दूसरी वीडियो में वॉच कर सकते हैं, वो भी इसका लिंक शेयर कर दूंगा। आप ये तीनों वीडियो जब देख लेंगे तो आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी इसकी कैलकुलेशंस की। अब ये तो आप पे करेंगे जो आपने गैस इस्तेमाल की है उसके चार्जेस पे करेंगे, वो आपको सबसे ऊपर टॉप पे लिखा नज़र आ जाएगा। तो अगर आप नॉन प्रोटेक्टेड है तो आपको 1000 रुपये तक फ़िक्स चार्ज पे करने पड़ेंगे। इसी तरह अगर आप प्रोटेक्टेड हैं तो आपको 400 तक चार्जेस पे करने पड़ेंगे। मीटर रेंट 40 रुपये होता है, वो भी आपको इसके साथ पे करना पड़ेगा। और इसी तरह फ़िक्स चार्ज के अलावा आपको सिक्योरिटी डिपॉज़िट भी साथ में जमा करवाना होता है। ये तकरीबन ये अभी शुरू हुई है, कुछ अर्सा ही हुआ है सिक्योरिटी डिपॉज़िट का। तो ये हर महीने 250 के हिसाब से आता है आपके बिल में। तो इसका हिसाब थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि ये आपके पैसे एडवांस में जमा हो रहे हैं कि अगर आप बिल पे नहीं करते और मीटर कट जाता है तो वो इसमें से काट लेंगे, और अगर आपके सारे बिल पे हैं तो जब आप गैस कनेक्शन आपका एंड होगा या आप कटवा लेते हैं तो फिर आपको ये पैसे आप कंपनी से वापस ले सकते हैं। तो इसमें अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर कोई किराए पे रह रहा है और इससे सिक्योरिटी डिपॉज़िट आ रहा है तो सिक्योरिटी डिपॉज़िट क्योंकि वापस से निकलवा सकता है मालिक, तो सिक्योरिटी डिपॉज़िट के पैसे मालिक को ही जमा करवाने पड़ेंगे। तो क्योंकि ये आपके बिल में जमा आएंगे तो साथ में आप देखेंगे कि 4500 रुपये ये जिसके जितने भी जमा हुए हैं कि इस बंदे ने 4500 रुपये तक आपके इसके सिक्योरिटी डिपॉज़िट जमा हो चुके हैं। तो अगर आपने सिक्योरिटी डिपॉज़िट 12 महीने तक जमा करवा दिए हैं तो फिर आपको मज़ीद सिक्योरिटी डिपॉज़िट जमा करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बिल में आप चेक कर सकते हैं कि जब इसके सिक्योरिटी डिपॉज़िट के पैसे कंप्लीट हो गए उसके बिल के चार्ज के हिसाब से, तो अब सिक्योरिटी डिपॉज़िट की रकम इसको ज़ीरो आना स्टार्ट हो गई है। तो ये रकम आप एडवांस में जमा करवाते हैं, जैसे हम किराया एडवांस में दे देते हैं तो कि 2 महीनों का हम एडवांस में किराया दे देते हैं तो बाद में वो काट भी लेता है हमारे किराए में से जब हम रहते हैं। तो इसी तरह ये सिक्योरिटी डिपॉज़िट के ही पैसे हैं। तो इस बिल को अगर आप देखें प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड को समझने के लिए ये आपके साथ मैंने बिल शेयर किया है। तो इसके फरवरी से लेकर नवंबर तक ये जो यूनिट्स हैं इनको आपने टोटल जमा करना है, और फिर आप ये देखेंगे दिसंबर में इसने इस्तेमाल किए हैं 95 यूनिट। तो हमने तो यही सुना है कि जिसके 90 से ज़्यादा हो जाएं वो अनप्रोटेक्टेड नहीं रहता, यानी वो नॉन प्रोटेक्टेड हो जाता है। तो अब ये बंदा प्रोटेक्टेड है कि नॉन प्रोटेक्टेड है। तो असूल समझ लीजिए कि अगर एक महीने आप 90 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल कर लेते हैं तो अगर बाद के महीनों में
आप इस्तेमाल कम कर लेते हैं, ये 4 महीनों की बात हो रहा है, इन 4 महीनों में आपकी एवरेज 90 यूनिट से टोटल कम हो जाएं तो फिर आप बाद में प्रोटेक्टेड में आ जाएंगे। उस महीने आपको बिल ज़्यादा आएगा, लेकिन बाद वाले बिलों में आपको रिलीफ मिल जाएगा। और प्रोटेक्टेड के फ़िक्स चार्जेस आपको बता चुका हूँ कि 400 होते हैं, ये ओगरा का नोटिफिकेशन है, और मीटर रेंट दोनों को बराबर ही होता है। और इसी तरह जो नॉन प्रोटेक्टेड हैं उनके फ़िक्स चार्जेस होते हैं 1000 तक। और अगर गैस का इस्तेमाल 1.5 हेक्टोमीटर क्यूब से अगर उनका बढ़ जाए तो फिर उनके गैस फ़िक्स चार्ज 2000 तक हो जाएंगे। ये ओगरा का नोटिफिकेशन है, और इसी नोटिफिकेशन में आपको जो प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। तो इसी को यहाँ इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ कि यानी आपके 0.9 हेक्टोमीटर क्यूब से आपके यूनिट्स कम होने चाहिए, एवरेज आपकी कम होने चाहिए सर्दियों में जो सीज़न है। अब इसके अलावा जो प्रोटेक्टेड सार्फिन है उनका MMBTU का रेट भी बहुत कम लगता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें जो टैरिफ लिखा हुआ है 200 है, 250 है, 300 है और 350 है, तो बहुत ही कम है। और नॉन प्रोटेक्टेड के लिए आप देख सकते हैं कि ये रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, और वहाँ 200 था और यहाँ 500 था। इस तरह इन रेट्स के डिफरेंट आप देख सकते हैं। अब आप एक ये बिल भी चेक कर सकते हैं कि इस बिल पर आप देखें कि आपको इसके रेट्स वाज़े कम लिखे हुए नज़र आएंगे। तो इसमें फ़िक्स चार्जेस भी 400 है, और इसका गैस कीमत सिर्फ़ और सिर्फ 107 रुपये है। तो इस सारे प्रोटेक्टेड होने की वजह से इस बंदे को बिल कम आया है। अगर ये नॉन प्रोटेक्टेड होता तो इसी इस्तेमाल पर इसको बिल तकरीबन 2500 के करीब आना था। तो इसी वजह से आपको मैं कहूँगा कि आप किसी तरह प्रोटेक्टेड की कैटेगरी में आ जाएं। अब मैं आपको नेट से गैस का बिल चेक करने का तरीका आपको बताऊंगा। तो इसमें आपने सिंपल अपना पिछला बिल अपने सामने रखना है। तो आप सुई नाथरन से आए या सुई सतरन से आए तो उसी तरह आप SS लिखें या SNGPL लिखें, और उसको आपने ये वेबसाइट आपके सामने पहले आएगी, इसको आपने क्लिक करना है। और अब ये सुई नाथरन गैस वालों का ये पेज ओपन आपके सामने इस तरह का आ जाएगा, और इसमें सबसे लिखा हुआ है यहाँ गेट योर गैस बिल। इस पर आप क्लिक करें गेट योर गैस की बिल के ऊपर, और नीचे आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। कंज्यूमर नंबर आपने यहाँ फीड करना है 11 डिजिट का, 11 इंचों का आपको अकाउंट ID लिखी होती है। और ये मेरा है हमारा 918 24 और 70,008 याद किया था। तो इसके बाद आपने ये कैप्चा होता है नीचे, इसको आप यहाँ फिल करें जो भी लिखा होगा, जिस तरह भी स्मॉल ABC या कैपिटल लेटर में है तो इसको आप यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद इसको आपने सबमिट कर देना है। ये नीचे आएगा आपके साथ, अभी ये सबमिट किया आपने, और आपके नेक्स्ट आपका गैस का बिल ओपन हो जाएगा। सर्दियों में गैस को बिल्कुल एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। अगर लीकेज हो रही है तो आप अपना मीटर चेक कर सकते हैं। उसके जो मैकेनिकल इसके मीटर होते हैं, इसकी फिरकी जो घूम रही है, और अब सब मेन वाल बंद करके अगर आप चेक करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फिरकी चल रही है कि नहीं चल रही। इस तरह आप अपना लीकेज भी चेकआउट कर सकते हैं, और आप प्रोटेक्टेड ही में रहेंगे। वरना आप नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में चले गए तो आप को 16 गुना ज़्यादा बिल पे करना पड़ेगा, जैसे इस बंदे को पे करना पड़ रहा है कि जनवरी और दिसंबर में इसने इस्तेमाल किए हैं ज़्यादा यूनिट। तो बेहतर हल मेरे ख़्याल में यही है कि अगर आपके एक आध महीने ज़्यादा हो गए हैं तो बाद में आप किसी तरह इस्तेमाल कम कर लें, सिलेंडर ले आए। सिलेंडर इससे सस्ता पड़ जाएगा, बजाय इसके कि आप पूरा साल 16 महीने तक बिल को ज़्यादा भरें। इससे ज़्यादा अच्छा है कि एक महीने आप 3-4 हज़ार रुपये का ख़र्चा कर लें और सिलेंडर भरवा लें LPG का। तो इस तरह आपको बिल पूरा साल कम आता रहेगा। और अब आपके सामने यहाँ जो तंदूर कमर्शियल एरिया के जो रेट्स हैं
वो आपको दिखाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं इनके तंदूर यानी रोटी वालों के लिए इनके रेट्स हैं, और 0.5 तक पर MMBTU मिलीमीटर ब्रिटिश यूनिट्स हैं, और इसी तरह 3 हेक्टोमीटर क्यूब तक के रेट्स 700 तक लिखे हुए हैं। और इसी तरह दूसरे कमर्शियल सेक्टर हैं, जैसे दुकानें, कैफ़े हैं और बेकरीज़ है, मिल्क शॉप है, मॉल्स है, इंडस्ट्री है, होटल है, थिएटर है, क्लब है, कॉरपोरेटर है। तो इनको जो है पर MMBTU का रेट फ्लैट फिक्स रेट लगेगा, वो 3900 रुपये लगेगा, और मिनिमम चार्जेस इन्हें लगेंगे 6415 रुपये। ये आप देख सकते हैं। और इसी तरह नीचे आ जाएँ आप आइस फैक्ट्रीज़ को देखेंगे। ये अगर गैस इस्तेमाल करते तो उन्हें भी फ़िक्स चार्ज 3900 रुपये और मिनिमम चार्जेस इनके हैं। और इंडस्ट्री जनरल हैं, रॉ मटेरियल वगैरह बनाने के लिए, तो उनके भी ये रेट्स लिखे हुए हैं। पर MMBTU के 2150 हैं, और मिनिमम चार्जेस इन्हें 35,000 के करीब पड़ेंगे। और प्रोडक्शन इंडस्ट्री है तो इसके पर MMBTU 2700 रुपये हैं। और CNG वगैरह के ये रेट अगर आपके मुतल्लिक़ हैं तो आप देख लें, नहीं तो आप जाने दें। इस तरह के मालूमाती वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल हेलो लाइफ को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाजमी आगे एक बंदे को शेयर कीजिएगा, ताकि अगर कोई एक बंदा भी आपकी वजह से नॉन प्रोटेक्टेड होने से बच गया तो इंशाल्लाह आपको दुआएं देगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।